गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज का विषय हमारा मल्टीमीटर पेपर 3 में। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें हम कवर करेंगे। कि मल्टीमीटर का परिचय एक तो देख लीजिए। इसके अंदर जब एक कुंडली जैसा कि प्रेरक चुंबकत्व में मैंने आपको बताया है कि जब किसी अचालक पदार्थ पे कुंडली लपेट के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र के कारण बलयुग्म मतलब दो बल एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर उस बलयुग्म को एक संकेतांक मतलब पॉइंटर से एडजस्ट कर दिया गया है, और जो पॉइंटर इस घूमने लगता है। और इसमें पोटेंशियोमीटर, बैटरी, रेक्टिफायर मतलब वही डायोड, आपका अनेक रेजिस्टेंस भी लगे रहते हैं। और सब पुर्जों का संयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि मूविंग कॉइल जो आपका है करंट, वोल्टेज, ओम तथा ओम मतलब रेजिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जा सके। बेसिकली इसका कार्य ये है कि ये करंट को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को मेजर करता है। डीसी वोल्टेज और करंट को ये मेजर कर सकता है। एसी वोल्टेज को मेजर करेगा, लेकिन एसी करंट को मेजर ये नहीं करता है। और इसमें दो लीड भी होती हैं, एक काली और एक लाल। तो काली आपकी अर्थ होती है ब्लैक में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सावधानियाँ क्या है मल्टीमीटर को प्रयोग करते समय आपको क्या सावधानी करनी चाहिए। ये एसी करंट नहीं माप सकता और उसमें इसको ना लगाएं। और यदि सर्किट में करंट या वोल्टेज का अनुमान ना हो तो बड़े बड़े रेंज अगर प्रयोग किए गए हैं 240 से ज़्यादा, तो वो भी उसमें भी इसका प्रयोग ना करें। तो ये सब सावधानियां हैं इसकी। और वर्तमान में मल्टीमीटर से हम बहुत चीज़ें मेजर करते हैं, हम देखते भी हैं। ये देखिए आपका एक मल्टीमीटर आपका एक छोटा सा है। इसका ये अंदर का मैंने आपको फ़ोटो भेज भी दिया है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है ये ब्लैक वाला है, और यहाँ इस पर एक ब्लैक वाली प्रॉप को लगा के आप रेड वाली प्रॉप को ये डीसी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट और एसी वोल्टेज ओनली। तो इसमें रेंज आपकी 240 तक दी है। तो आप जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो आप इसमें एक काला वाला प्रोब लगाएं, और उसके बैटरी आप 1.5 वोल्ट की नेगेटिव पर लगा के और उसको एक सिरा उसका रेड वाला पॉजिटिव पर लगाएं। देखें तो ये 1.5 वोल्ट बताएगा। इसके अंदर पैमाना आगे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए जैसे एसी डीसी नापती है, मेजर करती है, एसी का वोल्टेज मेजर करती है। ये सब चीज़ें आपको इसमें दिया हुआ है, और इसके पेजेस मैंने आपको दिए हैं, आप उससे भी देखें। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू भी इससे मेजर की जा सकती है, और 250 वोल्ट रेंज के कैपेसिटर की जांच इससे की जा सकती है। और कैपेसिटर अगर ख़राब है तो आप उस समय मान लीजिए शॉर्ट है वो, तो आप लगाएंगे ब्लैक और ब्लू को किसी भी कैपेसिटर में, तो वो एक तरह से पूरा विक्षेप होने लगेगा, मतलब वो शॉर्ट है, उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर का इंसुलेशन ख़त्म हो गया। यही चीज़ रेजिस्टेंस में होती है। अगर रेजिस्टेंस का बीच का भाग टूट गया है तो वो रेजिस्टेंस बताएगा नहीं। तो रेजिस्टेंस भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। और ये मल्टीमीटर कुछ हैं जो आवाज़ की डेसिबल को भी मेजर करते हैं। मल्टीमीटर फ़िलहाल तो हम लोग ने के पास नहीं है, लेकिन ये ध्वनि की तीव्रता को भी मेजर करता है। और मल्टीमीटर का उपयोग हम कई तरह से करते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर की तरह से हम इसका उपयोग कर लेते हैं, और अमीटर की तरह से भी हम इसको प्रयोग करते हैं, और कैपेसिटर की जांच करने में प्रयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड को हम चेक करते हैं इससे। और मल्टीमीटर के गुण दोष में देखिए तो एक प्रकार से कई मापें पढ़ी जा सकती हैं। ये इसका आकार है, छोटा है, इस इधर उधर ले जाने में परेशानी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए उपयोगी है ये। एसी तथा डीसी दोनों को मेजर करने वाला, कम खर्चीला भी है। और दोष ये है कि हाथ से छूट कर गिर जाएगा तो टूट भी जाएगा, और इसको तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है इसको मेजर करने के लिए। और ये पेज भी आपको हमने दिया है। आप डिजिटल मल्टीमीटर आजकल आया हुआ है, जिसको हम MIC का इसके 16H 60F कहते हैं। इसका फिगर भी आपको हमने दिया।
इसमें भी वही चीज़ है, बस इसमें डिजिटली आपको ऑन ऑफ करना है, और जो है इसमें प्रॉब वही ब्लैक के लिए अलग और रेड के लिए वोल्टेज करेंट के लिए, और साथ ही इसमें अगर आपको उसकी वैल्यू का रेंज के लिए, क्योंकि उसमें मूविंग कॉयल था, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अगर 220 वोल्ट को मेजर कर रहे हैं तो इसको 220 वोल्ट पे मेजर करके रेड इसमें लगा के दोनों को पिन को आप 220 करंट में, अपने घर के करंट में आप चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर पावर सप्लाई 220 आ रही है कि 150 आ रही है। इसी तरह से आप बैटरी को भी अपने चेक कर सकते हैं डीसी में लगा के, उसका वोल्टेज क्या है, और रेजिस्टेंस का मान भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, और 0 से लेके मेगा ओम तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। और डायोड देखिए, पीएन संधि को ही हम डायोड कहते हैं बेसिकली। तो पी को रेड से वही पॉजिटिव, और एन को निगेटिव ब्लैक से अगर आप करें, तो अगर इसमें विक्षेप होता है तो डायोड एक तरफ से करंट जाने देता है और उल्टी धारा में करंट को प्रभावित नहीं होने देता है। डायोड की एक खासियत होती है। तो या अगर डायोड ख़राब है तो वैसी उल्टी दिशा में आप लगाएंगे तो आपका डायोड कुछ नहीं बताएगा, और सीधी दिशा में लगाएंगे तो विक्षेप आएगा। और अगर दोनों तरफ से लगाने में विक्षेप आता है तो इसका मतलब डायोड आपका ख़राब है। ये आप डायोड को मेज़र कर सकते हैं इस तरह से। और डिजिटल मल्टीमीटर में ये है कि इसकी बैटरी बदलते रहना चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि डिजिटल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बैटरी बदल देनी चाहिए आपको। और मल्टीमीटर नाजुक उपकरण होता है ये डिजिटल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए। मल्टीमीटर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एवोमीटर भी मल्टीमीटर को हम कहते हैं, एवोमीटर भी कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, तो ये प्रतिरोध नापने के लिए, विभव नापने के लिए, धारा नापने के लिए, सभी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, तो ओम मीटर की तरह, रेजिस्टेंस मीटर की तरह, वोल्ट मीटर की तरह, मीटर की तरह, ये तीनों तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। और मल्टीमीटर में प्रयोग होने वाली काली लीड को कॉमन प्रॉब यहाँ कहा गया है, लीड या प्रॉब दोनों कह सकते हैं आप। और देखिए, तो मल्टीमीटर को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि वो कई चीज़ को मेजर करता है, इसलिए हम इसको मल्टीमीटर कहते हैं। इससे क्या क्या मापा जा सकता है, 2 नंबर के सवाल, 5 लाइन 10 लाइन आपको लिखने, इसके गुण और दोष बता दीजिए, मैक्सिमम पूछता है मल्टीमीटर का। और जो है इसके ख़रीदते समय इसको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये एक मल्टीमीटर का आपको बढ़िया, मतलब थोड़ा ही क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन इसके अच्छे आते हैं। अगला चैप्टर छात्रों हमारा सेमीकंडक्टर का है, डायोड, जिसे हम अर्धचालक कह लें। तो ये डायोड मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि इसी से हमारा डायोड बनेगा। तो चालक आप जानते ही हैं, मैं इसको शुरू कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। फिर भी चालक आपको मैंने बताया कि जिसमें धारा का प्रवाह हो और जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। अचालक लकड़ी आप जानते ही हैं, चालक में लोहा आप जानते ही हैं। अर्धचालक जिसमें धारा रुक रुक के प्रवाहित हो, तो उसे हम जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, बोरान। और इसके कारण भी है कि इनकी बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आगे हम लोग समझेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और इसी से हमारा जो है डायोड भी बना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। और देखें, पीएन संधि करके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको आप एक बार फिर देख लें कि जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास मतलब इसका देने की क्षमता है, तो जो हम लोग 7-8 में पढ़ाते हैं, तो देने की क्षमता वाले तत्व को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, सॉरी, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिसके अंदर लेने की क्षमता होगी, तो ये डिसाइड होगा उसकी वैलेंसी, संयोजकता, मतलब बाहरी कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, जिसकी बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं 7 की चीज़ से आपको बता रहा हूँ, जिसकी बाहरी कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह धातु होगी। और 4 से कम होगा या ज़्यादा होगी तो वो गैस होगा। जिसकी भी बाहरी कक्षा पर, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता 8 है, तो 2 और 6 होगी, तो ये गैस है। और जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम की बाहरी कक्षा पे 4 है,
तो ये धातु होगी। सिलिकॉन है तो उसकी बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो वो भी आपका धातु होगा। ये चीज़ का भी एक जीके में आप रखिए। और अर्धचालकों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोटा चैप्टर है। मेनी थैंक्स छात्रों। आज का दिन शुभ हो और कोशिश करें कि आप लोग लॉकडाउन को फॉलो करें। मेनी थैंक्स अगेन।